हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। तो बात करते हैं आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोटेम स्पीकर, जिससे लेकर अक्सर आईएएस, यूपीएससी और अन्य राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है। प्रोटेम स्पीकर, पहली बात तो आप ये समझिए कि जो प्रोटेम स्पीकर है वो कुछ समय अर्थात एक शॉर्ट पीरियड के लिए बनाए जाते हैं। प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कहीं भी वर्णन नहीं है, अर्थात हमारे संविधान में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, अर्थात ये कोई संवैधानिक पद नहीं है। फिर ये बनाया क्यों जाता है? देखिए, जैसे ही इलेक्शन होते हैं, चाहे वो इलेक्शन राज्य के अंदर इलेक्शन हो या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो या राज्य विधानसभा के इलेक्शन हो या लोकसभा के इलेक्शन हो, वो इलेक्शन जब होते हैं और इलेक्शन होने के बाद में जब नए सदस्य चुन के आते हैं तो उन नए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए ये प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं। ऐसे ही स्पीकर लोकसभा के अंदर भी बनाए जाते हैं और ऐसे ही स्पीकर राज्य की विधानसभा के अंदर बनाए जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि नए सदस्यों को मुख्य रूप से एक प्रकार से शपथ दिलाने के लिए इनको बनाया जाता है। लोकसभा के आम चुनाव के बाद पहली बैठक की अध्यक्षता के लिए बनाया जाता है, अर्थात लोकसभा की जब पहली बैठक की अध्यक्षता होती है तब इनको बनाया जाता है। इससे पहले अगर केंद्र की बात करें, राज्यों की बात करें, तो सरकार है वो क्या करती है, सरकार जो अपना एक प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री या उसके कैबिनेट के जो सदस्य होते हैं वो अपनी शपथ ले लेते हैं, लेकिन जब राज्य विधानसभा का राज्य के अंदर सत्र बुलाया जाता है और केंद्र के अंदर लोकसभा का जो सत्र बुलाया जाता है, तो इसलिए सत्र में बुलाने के लिए सर्वप्रथम उनको शपथ दिलाई जाती है, क्योंकि वो जिस दिन शपथ लेते हैं उसी के बाद वो उस सदन के मेंबर सही मायनों में बढ़ पाते हैं। जब तक वो शपथ नहीं लेते हैं तब तक वो उसके मेंबर नहीं बन पाते हैं। तो आप समझ होंगे। अब आप कहेंगे किन को बनाया जाता है प्रोटेम स्पीकर? देखिए, मोस्टली प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने के पीछे जो मापदंड अपनाया गया है, इस मामले में संविधान में कहीं कुछ नहीं रखा गया है। इस मामले में वरिष्ठतम मापदंड बनाया गया है। वरिष्ठतम मापदंड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा के अंदर सर्वाधिक बार जीत कर आता है, निर्वाचित होकर आता है, ऐसे व्यक्ति को प्राय प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा समय तक जीत कर आता है, लंबे समय तक विनर होकर आता है, ऐसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। अब सबसे पहले जब ऐसे व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है तो मोस्टली क्या होता है कि जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स होती है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स ऐसे व्यक्ति की एक प्रकार से लिस्ट बनाकर जितने भी वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के द्वारा इस नाम की एक प्रकार से रिकमेंडेशन की जाती है राष्ट्रपति को कि उस अमुक व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाए। उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा उसको अप्रूवल किया जाता है, अर्थात उस व्यक्ति को फिर बना दिया जाता है। लेकिन इसकी अप्रूवल मुख्य रूप से हम बात करें मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और प्रधानमंत्री के द्वारा उसकी रिकमेंड कर दी जाती है। अप्रूवल करने का कार्य मुख्य रूप से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वरिष्ठतम सदस्य को ही मोस्टली बनाया जाता है। बनाने के बाद में उस व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। याद रखेंगे, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति भवन में पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अक्सर प्रोटेम स्पीकर बहुत सारे सदस्यों को शपथ दिलाता है। उसकी सहायता करने के लिए कुछ सदस्यों को जरूर नियुक्त किया जाता है। मुख्य रूप से 2 या 3 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। क्या करने के लिए? 2 या 3 सदस्यों को नियुक्त किया जाता है उनको शपथ दिलाने के लिए, अर्थात प्रोटेम स्पीकर की हेल्प करने के लिए। अन्य जो सदस्य हैं 2 या 3 हो सकते हैं, उनको भी यहाँ पर शपथ दिलाई जाती है। लेकिन ये शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता। ये शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो प्रोटेम स्पीकर है वो इन सदस्यों को शपथ दिलाता है। अब इस पद बेशक क्षणिक बनाया जाता है, लेकिन इस पद की भी कुछ योग्यताएं होती हैं। जैसे भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता आयु 25 वर्ष से ऊपर हो, क्योंकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 वर्ष का एज का होना जरूरी होता है। अगला, वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ये 3 प्रकार की योग्यताएं पाई
जाती हैं। अब प्रोटेम स्पीकर के कार्य देखते हैं। मुख्य रूप से पहला जो कार्य अध्यक्षता, अर्थात लोकसभा का जो सत्र होता है उसकी अध्यक्षता करना है, उसका सर्वप्रथम कार्य होता है। सेकंड होता है जो नए निर्वाचित सदस्य होकर आए हैं उनको शपथ दिलाना, ये उसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाना, मुख्य रूप से ये कार्य करवाने के बाद में लोकसभा के अंदर या राज्य विधानसभा के अंदर जो सर्वप्रथम कार्य किया जाता है वो सर्वप्रथम कार्य ये किया जाता है कि अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करना। इस कार्य को संपन्न करवाने की जिम्मेदारी भी प्रोटेम स्पीकर की ही होती है। ये सारा आप समझ होंगे। 16वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर, 16वीं लोकसभा अर्थात 2014 में जो प्रोटेम स्पीकर बने थे कमलनाथ, जो कि सबसे अधिक बार, उस समय 9 बार जीतकर आए थे। 17वीं लोकसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, जो खुद MP यानी मध्य प्रदेश से आते हैं। ये भी लगभग 6 या 7 बार जीतकर आए थे। प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर GV मावलंकर थे। GV मावलंकर थे। बाद में इन्हीं को ही फिर स्थायी लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया था। मैं समझता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम।